Hello students, welcome back to English Master, and today we are going to learn another chapter of class 11th, chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. This is written by Gordon Cook and Alan East. So these two are the captains who have written this chapter, and this is the description of their own journey which they had done. It is a voyage, a sea voyage which they did, and how they suffered and how they were like going around the world and coming back, and what all the difficulties they faced they have narrated in this chapter. तो ये चैप्टर हमें अपने आप में बताता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें डर नहीं लगना चाहिए मौत से, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ साथ खड़े हो जाएं। तो किस तरह से उन्होंने समुद्र में उस सी वॉयज में जो यात्रा की उसमें उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टी आई, और उन्होंने एक बड़ी बोट बनाई वेव वॉकर, और उस वेव वॉकर में बैठकर कैसे उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की, और किस तरह से उन्हें बताया कि यूनिटी में अगर हम रहें तो हमारे लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो जॉर्डन कुक और एलन ईस्ट का लिखा हुआ ये चैप्टर है, आइए शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजेन 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो राइटर बताता है कि मैंने जुलाई 1706 में अपनी वाइफ और मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जो 6 ईयर्स का था, डॉटर सुजेन जो 7 की थी, हमने एक सेट सेल, एक यात्रा सेट की उस जर्नी को डुप्लीकेट करने के लिए, यानी दोबारा करने के लिए, जो 200 ईयर्स पहले जेम्स कुक नाम के एक कैप्टन ने की थी। ये जर्नी हमने कहाँ से स्टार्ट की थी? प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and part of the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters। तो राइटर कहता है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, हम इस यात्रा पे जाने से पहले मैरी ने और मैंने, जो 37-year-old बिजनेसमैन था, हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था कि हम फेमस एक्सप्लोरर बनेंगे, और लगभग पिछले 16 साल से हम अपना सारा फुर्सत का जो टाइम था सी फारिंग स्किल्स, यानी परफेक्टिंग, अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने में, पानी में चलने की स्किल्स को परफेक्ट करने में हमने अपना 16 साल का टाइम बिता दिया था, कि किस तरह से हम जो जितने भी ब्रिटिश में वाटर बॉडीज़ थी, हम सब में अपनी जो बोट थी उससे सेलिंग किया करते थे, ताकि हम परफेक्ट हो जाएं और इस जर्नी को डुप्लीकेट कर पाएँ। आवर बोट वेड वॉकर, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built। तो ये बताता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वेव वॉकर, द बोट दे हैड मेड, इसकी लंबाई 23 मीटर थी, 30 टन की ये वुडन हल्ड, वुड से बनी हुई थी और बहुत प्रोफेशनली बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और कहता है हमने इसमें बहुत सारे महीने निकाले इसकी फ़िटिंग करने में और उसको टेस्ट करने में। जब भी वेदर कंडीशंस बहुत रफ़, बहुत ख़राब होती थी, हम इसे ले जाकर ज़रूर टेस्ट किया करते थे, ताकि हम अपनी जर्नी को सेफली कर पाएँ। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो राइटर कहता है हमने अपनी जर्नी का जो पहला लेग या चरण था, तो वो हमने 3 ईयर का प्लान किया था, जिसमें हमें 105,000 किलोमीटर जर्नी को करना था, प्लेजेंटली करना था, और ये कहाँ से? वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन की तरफ जाती थी। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर। तो राइटर बताता है कि हम आगे बढ़ने से, ईस्ट में जाने से पहले हमने 2 crewmen भी हायर किए, क्योंकि अकेले इतनी जर्नी करना पॉसिबल नहीं था। तो वो कौन थे? एक अमेरिकन लैरी विजिल था और दूसरा स्विस का था जिसका नाम हर्ब सिजलर था। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशियन।
और ये हमारी पहली जो चरण में यात्रा थी वो हमने कहाँ करनी थी, इंडियन ओशियन में करनी थी, सदर्न इंडियन ओशियन में करनी थी, जो दुनिया का सबसे रफेस्ट समुद्रों में से एक माना जाता है। Our second day out of Cape Town we began to encounter strong gales। कहता है हमारा सेकेंड डे जो केप टाउन में शुरू हुआ उसमें हमने बहुत भारी गेल मीन्स लहरों को फेस किया। For the next few weeks they blew continuously। और अगले कई हफ्तों तक ये लगातार चली। Gales did not worry me। जो तूफानी हवाएं थीं, जो लहरें ऊंची थीं, उनसे मुझे परेशानी नहीं थी। बट द साइज ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग। लेकिन जो इनका वेव्स का साइज था वो अलार्मिंग, जो मुझे खतरे वाला दिखाई दे रहा था। अप टू 15 मीटर्स। इनकी लंबाई इतनी थी जितनी 15 मीटर्स जितनी लंबी खड़ी हो जाती थी सीधी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट। जो हमारा मास्ट, जो बोट का मास्ट होता है जहाँ से हम डायरेक्शंस लेते हैं, कहता है इतनी ऊंची खड़ी हो जाती थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। कहता है दिसंबर 25 तक हम 3,500 किलोमीटर्स चल चुके थे ईस्ट में, जो केप टाउन में पड़ता है। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर। जो वेदर था, कंडीशंस जो थी वो बहुत ख़तरनाक होने के डिस्पाइट बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। हमने अपना पूरा हॉलीडे एक क्रिसमस ट्री के साथ स्पेंड किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। कहता है ये 25 दिसंबर की बात करता है और न्यू ईयर डे मीन्स जनवरी 1 को भी उन्होंने वेदर कंडीशंस में कोई चेंज नहीं देखा। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमें लगा कि ये जल्दी चेंज ज़रूर हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्ड्स। चेंज तो हुआ लेकिन अच्छा नहीं और ख़राब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2। सुबह सुबह का टाइम था, जनवरी 2 थी। द वेव्स वर जिग्नेटिक गेव्स जो थी वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और हम अभी भी उसी जिब से आगे बढ़ रहे थे और हमने 8 नॉट्स या गांठें बना ली थी। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us। जैसे जैसे लहरें ऊपर की तरफ, ये राइज की पास्ट फॉर्म रोज है, उठ रही थी, हम देख सकते थे जो एंडलेस, जो बिना रुके, इनॉर्मस मीन्स बड़ी बड़ी जो समुद्र की लहरें थी वो विंड में लगता था स्क्रीम करती हुई, चिल्लाती हुई, जो हमारे कानों को फाड़ रही थी, वो हमारी तरफ बढ़ रही थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in the loop across the stern। कहता है अब हमें अपनी बोट को स्लो डाउन करना था, इसलिए हमने जिब को लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप, हमने भारी सी रोप से बांधकर उसको छोड़ दिया। Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। और हम पूरी तरह से, यहाँ लाइनों में बताता है, हम पूरी तरह से तैयार हो गए कि हमने अपनी लाइफ लाइन को, अपनी जैकेट्स को, सबको तैयार कर लिया, ऑयल स्किन्स को, कि किसी भी क्षण हम परेशानी में पड़ सकते हैं। और हम उस मौसम का और ख़राब होने का वेट करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 PM। और उसके बाद जो डिज़ास्टर था, जो तूफान था, वो लगभग 6 बजे आया। With an ominous silence। ominous means होता है unpleasant, और ये बिल्कुल खामोशी से आया। The wind dropped। हवा एकदम रुक गई। And the sky immediately grew dark। और आसमान एकदम से अंधेरा छा गया। Then came a growing roar। और फिर एक दहाड़ जैसी साउंड आई। And an enormous cloud towered aft of the raft of the ship। और फिर उसके बाद एक बड़े enormous means बहुत बड़ा क्लाउड जो था वो शिप की तरफ दिखाई दिया। With horror, मैं तो डर गया। I realized it was not a cloud। मुझे लगा ये कोई बादल नहीं था। But a wave like no other I had ever seen। तो राइटर को यहाँ लगा था कि वो क्लाउड है, लेकिन वो क्लाउड नहीं था, बल्कि वो क्या था, वो एक सी वेव थी। वो एक वेव जो
कितनी बड़ी थी वो, एक क्लाउड जितनी बड़ी थी। तो राइटर कहता है मैं इतना डर गया क्योंकि मैंने इतनी बड़ी वेव अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। उसने जितनी भी आज तक वर्टिकल साइज में थी वो वर्टिकली थी, और कहता है इतनी बड़ी वेव मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, जितनी भी वेव्स देखी थी वो उससे डबल साइज में थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उससे देखकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गया क्योंकि उसने क्रेस्ट को भी ब्रेक कर दिया था। The roar increased to a thunder as the stern moved up to the face of the wave. जो वेव थी उसने क्या किया, इंक्रीज्ड रोर, जो आवाज़ थी वो बहुत दहाड़ने के साथ हुई और थंडर साउंड के साथ हुई, और उसने जो वेव का फेस था वो इस तरफ आया, और एक मोमेंट के लिए आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, ऐसा लगा कि ये हमें अपने ऊपर बिठा लेगी। जो वेव थी उसका साइज और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि राइटर को लगा कि अब हम इसके ऊपर आने वाले हैं, ये हमें बहाकर ले जाएगी। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी डेक को ये वेव्स जब टकराई तो एक एक्सप्लोजन यानी धड़ाम जैसी साउंड हुई। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो इस वेव में जो पानी था जो अपने अंदर ग्रीन कलर की चीज़ें, हरी पत्तियां या जो भी समुद्र में रही होंगी उन्हें मिलाकर लाया और शिप में छोड़ गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, राइटर कहता है मेरा सिर जो था वो व्हील से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे लगा कि अब हम जो है पानी के नीचे सिंक में से बैठना, डूबते जा रहे हैं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मुझे लगा अब मैं मरने वाला हूँ और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो तूफान था, ये जो इतनी बड़ी वेव थी, ये शायद मेरी मौत ले आई थी। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। तो राइटर कहता है ये जो मेरा सर टकराया और इससे मुझे क्या होने लगा, मैंने अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर दी, यानी मैं बेहोश हो गया, और बेहोश होने के साथ साथ मुझे पीसफुल फील हुआ क्योंकि अब मुझे डर नहीं सता रहा था। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में हमने एक हिस्से को कवर किया है, नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे हिस्से को चैप्टर के कवर करेंगे। आई होप दिस पार्ट यू अंडरस्टूड रियली वेल। For the next part, do not forget to subscribe and hit the notification bell and comment if you have a question. We will soon meet in the second part. Till then, bye bye, take care.